हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। ओए होए, ये बहुत खतरनाक है सीन था। सारे शस्त्र भाई। सब ये चक्र चक्कर रात चला है। इन विचारों को समझ ही नहीं लगी। ओए ये चक्कर चला है ना भाई, तो भाई वो ना भाग गया। इधर आकर प्रकट हुआ है। ना ओए क्या यार, बना? ऐसे हाँक रहा है ना अब। कवच भी भाई अब तो टूटा फूटा हुआ है। अब तो ख्वाब में भी वही आ रहा है। अब भाई तौबा कर लेनी चाहिए इसको। पानी पी ले थोड़ा सा। ओए ओए सामने। अब तो हर जगह इसको वही नजर आ रहा है। इधर ही है। ओए यार, अब ये सोचता होगा कि माफी मांगो। वो किधर? हर जगह पिटाई होगी इसकी। अभी गुरु जी की बारी है। अब गुरु का भी टाइम आ गया। प्यास से क्या हो गया? मैं वो सूरज हूँ जो भय से अंधेरे को प्रकाशित करता है, तूफान जो अपने मार्ग में सब कुछ तोड़ देता है, और आग जो सभी को नष्ट करती है। देवता खुद मेरे नाम का उल्लेख सुनकर घबराते हैं। मैं सब क्षेत्रों का परम शासक हूँ और मेरी शक्ति सर्वोत्तम है। स्वर्ग और पृथ्वी स्वयं मेरी प्रमुखता को मानते हैं, क्योंकि मैं अंधकार हूँ। ओए ओए, इसके साथ ये बहुत बड़ा बना था। सारी शक्ति का ये ओए, अब तो एक ही लगेगा। नीचे गिरेगा भाई। ये शक्ति वाला काम अब खत्म हो गया। आए वो ना समझ जी ना। भाई। आ गया।
ना मेरी मृत्यु घर के भीतर हो सकती है, ना घर के बाहर, ना धरती पर। ये भी इसके पास वरदान, आप देखो कैसे है। सजीव या निर्जीव, किसी भी शस्त्र से मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। क्यों हो गई बोलती बंद? तो कब ये समझेगा कि मैं ही सबका पिता हूँ। ब्रह्मदेव मेरी रचना है, मैं ही परम रचयिता, स्वयं भगवान हूँ। मूर्ख, देख मुझे, ना मैं नर हूँ और ना ही पशु। मैं हूँ नरसिंह। ढलते सूर्य की ओर देख, अब ना तो दिन है ना तो और ना ही रात, ना तो घर के भीतर है और ना बाहर। देख, तू चौखट पर है, ना तू धरती पर है, ना आकाश ओ में। यार, तू मेरी सारी चीजें जगह पर है। क्लियर है। और रही बात शस्त्र की, तो देख मेरे नखों को, ये ना तो सजीव है और ना निर्जीव। आप सारी बातें यार। ये बड़ा घर के बाहर चला जा, गुरु जी के कदमों में। अब संजीवनी भी कुछ नहीं कर पाएगी। ओ ये सही बात है। इसको पकड़ना था गुरु को। नारायण नारायण, हम सभी को नीचे चलकर भगवान विष्णु का आभार व्यक्त करना चाहिए। ये लो। सारी नगरी कुछ भी नहीं बचा। कुछ कीजिए इंद्रराज। माना प्रहलाद को बचाने में हम सब देवगण असमर्थ थे। कृपया प्रभु के इस भयंकर क्रोध के आगे मुझे धकेलकर मुझे स्वर्ग के राजा के बजाय स्वर्गवासी न बनाएं। माते, संभवतः आपके पतिदेव को मनाना आपको ही आता होगा। वो मेरे पतिदेव अवश्य हैं, परंतु उनके इस रूप और इस क्रोध को देखकर मुझे भी उनके समक्ष जाने में भय लग रहा है। अरे, हे पितामह, अब इस प्रलय को रोकने के लिए आप ही कोई समाधान दें। इनके क्रोध का निवारण तो केवल उसी के पास है जिसके लिए ये क्रोधित हुए हैं। रात पुत्र प्रहलाद, कृपया अपने प्रभु को शांत करो। कृपया शांत हो जाइए प्रभु। देखिए ना, सब कितने भयभीत हैं।
उठाकर आप मुझे कितने स्नेह से सहला रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम मुझे ब्रह्मा, शिव और स्वयं देवी लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। हे नाथ, आपने तो अनेक अवतार लिए हैं, परंतु केवल एक भक्त की सुरक्षा हेतु अवतरित होकर मेरा ऐसा मान बढ़ाया है जिसका आभार मैं लाखों मुख से अनंत काल तक भी आपकी वंदना करके व्यक्त नहीं कर सकता। इसीलिए आपको बदले में देने के लिए प्रेम से भरे इस हृदय के अतिरिक्त मेरे पास और कुछ नहीं है प्रभु। दुख तो केवल इस बात का है कि मेरे पिता ने अकारण ही आपसे शत्रुता मोल ली थी। कृपया उन्हें क्षमा करें। प्रहलाद, अभी भी पिता के कश्यप तो मेरे स्पर्श मात्र से पाप मुक्त हो चुका है। अब निश्चिंत हो जाओ। आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि युगों युगों तक तुम्हारी गिनती मेरे सबसे महान भक्तों में की जाएगी, और जो कोई भी तुम्हें पूजेगा वो निस्संदेह मेरी कृपा का पात्र बनेगा। बाकी यार है बहुत कमाल का और अच्छा एंड हुआ है, जो कि सोच भी नहीं सकते थे कि इतना उस पर एक कहर मचेगा और इतना वो एक मिन्नतें करने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन अब देखो ना भाई, जिसने बनाया है, जिन्होंने वरदान दिए हैं, उनको पता भी था कि अगर ये लिमिट क्रॉस करेगा तो वो चीज़ें हम एक बराबर रख कर इसको ख़त्म भी करने की एक शक्ति रखते हैं। लेकिन भाई मज़ा आ गया, इधर बहुत मारा है उसको। मारा क्या यार, वो बेचारा कौन सा राक्षस था, वो पानी पीने लगा था, वहां पे भी डर गया भाई। जिधर भी गया पीछे थे, उन्होंने भी पकड़ के ना उसका ना जो पेट फाड़ के सब चीजें बाहर निकाल, दिल भी बाहर निकाल लिया। अच्छा किया उसके साथ। ऐसा कि भाई ऐसा करने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, उसने मतलब ये है कि जो अपना जो बड़ा रूप है ना, उन्होंने जब देखा कि एक निस्मा उतार हुआ है ना, तो उनका काफ़ी बड़ा भाई शरीर है, या वो बड़े मैं भी कुछ करता हूँ। लेकिन जब वो अपना उन्होंने शरीर बड़ा किया है ना, एंड पर जब देखा तो उनको विष्णु जी ने अपनी तली के ऊपर भाई हाथ के ऊपर ही जब ऐसे उठाया हुआ था, और जब छोड़ा है तो सीधा भाई अपना इधर ही आकर वो गिरे हैं, इस जगह ही आके। भाई उसने जो अपनी करतूतें की थी ना, उसको सबक मिलना ही था। लेकिन भाई ये बलराज की आप देखें कि उसने यार जो भी है उन्हें भी ठीक है, ये बच्चे की जो बच्चे की आप देखें यार, उसने जितनी दफ़ा भी उसके वालिद ने उस पर अटैक करवाया है ना, एक दफ़ा भी उसको खराश नहीं है, क्योंकि उसका अकीदा पक्का था। ठीक है, लेकिन एंड पर उसने जो अपने बाप के लिए मुफ्ती मांगी है ना, हाँ जी, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि देख लो कि उसका बाप उसको मारने पे तुला हुआ था, लेकिन उसने अपने बाप के लैंड पर फिर उसके लिए मुफ्ती मांगी है। भाई कोई ऐसा सितम नहीं जो उसने अपने उस बच्चे पर नहीं किया, लेकिन फिर भी उसका भाई जो इरादा था ना, वो भाई नरम नहीं हुआ, उसका इरादा पुख्ता रह गया। लेकिन एंड पर भी बच्चे ने यही समझाया कि आप कुछ भी नहीं है गए, लेकिन गुरु जो है ना एक ही है गया, ठीक है ना, आप भी उसकी पूजा किया करें। लेकिन भाई उसने नहीं माना है, लेकिन उसका एंड जो है ना वो बुरा ही हुआ है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन बहुत अच्छा एक इसमें मतलब ना एक उन्होंने शॉर्ट सी एक स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें एक क्लियर की हैं। लेकिन ये कि भाई उसका शुरू से ही मिशन था कि वो किसी तरीके अपने बच्चे को जो है ना वो ख़त्म कर जाता। लेकिन उसका वाकई अकीदा पक्का रहा, उसने भाई एक बिलीव रखा, और बिलीव के ऊपर ही वो सारी चीज़ें जो है ना वो पई होती गई हैं। लेकिन एंड बहुत उसका भयानक हुआ है। एक टाइम के ऊपर जब उसने अपने आप को बहुत बड़ा किया ना कि मैं हर चीज़ से बड़ा हूँ, तो तब जब उसने देखा कि मैं सिर्फ एक हाथ की हथेली के ऊपर ही खड़ा हुआ, और फिर भी जो है ना वो मतलब उसकी आंखें खुली, उस वक्त उसको नीचे गिराया और उसका एंड हो गया। लेकिन उसने याद कराया जो उसको मतलब वरदान मिले थे कि मैं ये उसको उस हिसाब से एक क्लियर करके कि बाद में ये ना कहता रहे कि मुझे जो है ना वो मतलब मेरे साथ छल हुआ है,
उसको क्लियर करके उसको मारा है। नहीं एंड बहुत अच्छा हुआ है, बहुत कमाल की आ रही मूवी थी, बहुत पसंद है। अगर आपको पसंद है वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए।